हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मनिदा टिप्स। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं टॉपर और इंटेलिजेंट की ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल भी बदल जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर टॉपर और इंटेलिजेंट इन दोनों में अंतर क्या है। तो मैं अंतर की बात बता देता हूँ कि टॉपर और इंटेलिजेंट वैसे सेम ही चीज़ है, लेकिन टॉपर वो होता है जो क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो नॉर्मल की श्रेणी में होता है। ठीक है, अब देखो, वैसे टॉपर और इंटेलिजेंट सेम ही चीज़ है, लेकिन यदि आपने खुद को टॉपर समझ लिया तो आप स्टूडेंट लाइफ के कई हैप्पी मोमेंट को मिस कर दोगे। यानी कि कई हैप्पी मोमेंट होते हैं, यानी कि खुशी या खुश होने के ऐसे हमें चांस मिलते हैं, कोई भी काम हो। ठीक है ना, तो ये सब चलता रहता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इसके अंदर। ठीक है ना, और चाहे कोई डायलॉगबाजी करनी हो या एंटरटेन करवाना हो, तो वो सब कौन करवा सकता है? टॉपर कभी भी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो वो टीचर की नज़रों में थोड़ा गिर जाएगा। इसलिए टॉपर की कई सीमाएं होती है, उन सीमाओं को टॉपर लांघ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वहीं यदि टॉपर की बजाय हम इंटेलिजेंट की बात करें तो देखिए, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा या विद्यार्थी होगा उसकी स्टूडेंट लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी और यादगार रहेगी। ठीक है, अब देखो, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर टॉपर और इंटेलिजेंट में मोटे मोटे क्या अंतर है या क्या फ़र्क है। ठीक है, तो देखो, मैंने ये तो पहले ही बता दिया है कि जो टॉपर होगा वो क्लास में सबसे होशियार लड़का या लड़की, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। ठीक है, जबकि इंटेलिजेंट वो होते हैं जो होशियारों की श्रेणी में आते हैं लेकिन सबसे होशियार नहीं होते हैं, और यही चीज़ सबसे बड़ी है। ठीक है, अब देखो, टीचर की जो एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदें होती है वो टॉपर से ही अधिक होती है। ठीक है ना, जबकि इंटेलिजेंट यानी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे कम होती है। देखो, इंटेलिजेंट या जो बच्चे होते हैं सभी से होती है टीचर की जो एक्सपेक्टेशन या उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे हो, लेकिन टॉपर के प्रति उसका लगाव थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना, तो टॉपर को भी एक वो एटीट्यूड मेंटेन करके चलना होता है, जबकि जो इंटेलिजेंट या नॉर्मल बंदे होते हैं ना, उनको ये कोई ज़्यादा बात नहीं होती उनमें कि ये सीमा होती है, ये एटीट्यूड मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, वो जैसा चाहे वो करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर वो ठीक ठाक है। ठीक है, और इंटेलिजेंट भी है। और जो टॉपर होगा उसको जो रैंक गिर जाएगी ना, उसकी भी चिंता रहेगी, लेकिन इंटेलिजेंट या इन बच्चों को नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करते हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में। ठीक है, तो उसे थोड़ी थोड़ी उम्मीद इंटेलिजेंट या नॉर्मल जो क्लास के अंदर बच्चे होंगे उनसे ज़रूर होगी, लेकिन जो टॉपर होगा ना उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी। ठीक है, जैसे उसकी भाई बाकी बच्चों से उम्मीद ये होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हैं, लेकिन टॉपर से क्या उम्मीद होगी कि पूरा भरोसा होता है कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देगा। ठीक है ना, अब देखो, हर क्लास के अंदर 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ठीक है, पहला टॉपर, दूसरे इंटेलिजेंट या हम नॉर्मल बच्चे कह सकते हैं। ठीक है ना, जो किस श्रेणी के होते हैं वो भी आगे मैं बता दूंगा। और तीसरे जीरो से नॉर्मल, मतलब जीरो या बहुत कम लेवल वाले। ठीक है, अब देखो, नॉर्मल से ज़्यादा वाले इंटेलिजेंट, यानी नॉर्मल पढ़ाई वाले थोड़े से ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास टेस्ट हुआ। ठीक है, और 10 मार्क्स का हुआ, यानी कि 10 नंबर का वो टेस्ट हुआ। अब जो टॉपर होगा उसके 10 आए। ठीक है, ऐसा मानकर चलते हैं। और जो इंटेलिजेंट होगा उसके आएंगे 7, 8, 9, यानी या 7 आएंगे या 8 या 9। और जो नॉर्मल होंगे जीरो से इनके आएंगे 1 से लेकर 6 तक। जो 1 से लेकर 6 तक आते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं या उनको थोड़ा नीचा समझते हैं, लेकिन 7, 8, 9 वाले को एकदम मीडियम साइज़ के समझते हैं। ठीक है ना, और इंटेलिजेंट भी होते हैं। और आगे जाकर जो सक्सेस की श्रेणी में आते हैं ना, वो टॉपर की बजाय ये ज़्यादा होते हैं जो इंटेलिजेंट या नॉर्मल किस्म के बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भाग ज़्यादा लेते हैं। ठीक है ना, इनको दुनियादारी का जो नॉलेज होता है वो टॉपर की तुलना में अधिक होता है।
ठीक है ना। टॉपर सिर्फ किताबी ज्ञान से भरा होगा, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो, और यही उम्मीद टीचर की सभी स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ टॉपर के 10 में से 10 आए, ये उम्मीद होती है टीचर की, ठीक है। अब देखो, लेकिन यदि टॉपर के किसी भी कारण से 10 की बजाय 8 आ गए, ठीक है, और बाकी जो 4-5 लड़के हैं उनके औरों के 8 आ गए, तब टॉपर की हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। और मैं सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन जो 90% जो टॉपर होते हैं वो कभी भी बैक बेंचर नहीं होते हैं, और वे ना तो फालतू की बकवास करते हैं और ना ही हंसते हैं, ना ही वे ज़्यादा किसी से मतलब रखते हैं। वे किसी को पेन भी देंगे तो वापस मांग लेंगे। टॉपर की मानसिकता यही होती है भाई, कि कोई को किसी को पेन दिया तो वो वापस मांग लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भाईचारा मतलब जो नॉर्मल होते हैं ना उनसे कम समझता है, मतलब उनके जितना नहीं समझता है, भाईचारे में वो बिलीव ही नहीं रखता है। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो इंटेलिजेंट या नॉर्मल बच्चों की श्रेणी में आते हैं, अभी मैंने बताया था, उनको टॉपर की तुलना में क्लास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे एडजस्ट करना है, और किन किन एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, और टीचर से कैसे बात करनी है, और ये सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होता है। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने क्लासमेट्स का मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब प्यार का गलत अर्थ मत समझना, प्यार मतलब लगाव रखते हैं वो, ठीक है ना। जबकि टॉपर को किताबों से और टीचर से इनसे ही ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है। अब देखो, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो है वो आपका टाइम ख़राब करे या ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। जितनी शॉर्ट में हो सके उतनी चीज़ें बता दो, ठीक है।